हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 के एग्जाम्पल्स से पहले हम शुरू करेंगे। हमारा चल रहा है क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th मैथ्स का। ठीक है, मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, उम्मीद है आपने सारी वीडियो देख ली होगी। शुरू की 3 वीडियो जो थी आपकी एक्सरसाइज 8.1 और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स थे और थ्योरम्स थे। उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम की आपको एक सेपरेट वीडियो मिली होगी ना। ये हम 8.2 के लिए जो मिड पॉइंट थ्योरम था उसके बाद की बातें कर रहे हैं। तो पहले हम इस वीडियो में करेंगे हम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो कि ABC एक आपके पास ट्रायंगल है और DEF जो है ये DEF ये मिड पॉइंट है बेटा, मतलब ये इसके बराबर है, ये वाला जो है वो इसके बराबर है और ये वाला जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, नाउ शो दैट द ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 एक्चुअली क्या करना है कि सबको कॉन्ग्रेंट करना है। तो बेटा बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो बेटा अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या है, अगर हम यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम बात करें, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम को हम शॉर्ट में MPT लिखेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब ध्यान देना, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम जो DF है ये पैरेलल हो जाएगा BC के, DF पैरेलल हो जाएगा BC के, बिकॉज क्या है, ये मिड पॉइंट ही तो है। तो मिड पॉइंट है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। अरे एक बार देख लो ना बेटा, ये चीज जिसने नहीं देखी है वीडियो, ये देखो, अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल हो जाता है, यही तो मिड पॉइंट का रिजल्ट है। तो उसी के आधार पे हम ये बोल रहे हैं। और क्या हो जाएगा, देखो जो EF है, EF इज पैरेलल टू, ये हो जाएगा AB। और ध्यान से देखो जो आपका DE है, DE इज पैरेलल टू हो जाएगा AC। तो ये सारी चीजें हो गई। और ध्यान से देखो बेटा, और ध्यान से देखो, और मैंने क्या बताया कि अगर ये वाली चीज है जो DF है वो बराबर होगा हाफ ऑफ BC के, EF बराबर होगा हाफ ऑफ AB के, और जो DE बराबर होगा हाफ ऑफ AC के। तो अगर मैं अब ना सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, चलो मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसको मैं कलर कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। मैं अगर इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी बात करूं, ठीक है, ध्यान देना बेटा, बहुत आसान है। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं इन क्वाड्रिलेटरल DFEB, सिर्फ इसकी बात करूं DFEB, तो कैन वी से दैट कि DF इज पैरेलल टू BE एंड DB या फिर BD इज पैरेलल टू EF, यस और नो बेटा? यस। कैसे, देखो ना, DF और BE, तो DF BC के जब पैरेलल है तो BE के तो पैरेलल होगा ही होगा, है ना। और DB जो AB है वो इसके पैरेलल है, तो ये तो हाफ है ना उसका, तो वो पैरेलल होगा ही होगा। इसका मतलब therefore we can say that DFEB is a parallelogram, और सिमिलरली जो मेरे और भी जो बनेंगे, और भी कैसे क्वाड्रिलेटरल जो बनेंगे, ध्यान से देखना, जैसे कि ये वाला बेटा, ये वाला, ये भी मेरा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये भी लिख दो, सिमिलरली AFED इज अ पैरेललोग्राम एंड एक और बनेगा, एक क्या बनेगा, ये वाला, देखो ये वाला, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं आपको। ये देखो ये वाला, क्या ये भी पैरेललोग्राम है? हाँ, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। एंड DFCE इज अ पैरेललोग्राम, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो ध्यान से देखना। अब नाउ
नाउ यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में बात करूं, अगर मैं सिंपल बात करूं इन ट्रायंगल, बीच वाला ले लो डी ई एफ, एंड ट्रायंगल इधर वाला, अभी मैं ये दोनों ले रहा हूं एफ सी ई, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड एफ सी ई। तो ध्यान से देखो, ब्लैक वाला ये हमारा अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के तो अपोजिट साइड बराबर होते हैं। यस, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, जैसे डी एफ बराबर ई सी और डी ई बराबर एफ सी। यहाँ हो जाएगा ये अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये भी हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ई एफ बराबर ई एफ, और ये कॉमन है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ सी ई। तो बेटा ये दो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो जी, आप ध्यान से देखो, सिमिलरली करके हम लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूँ, ट्रायंगल, ध्यान देना, ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ध्यान देना ये वाला बी डी ई, ट्रायंगल बी डी ई एंड यहाँ देखना, एंड ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अगर ये वाला और ये वाला ए डी एफ, ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। अरे सेम रूल लगना ना, ट्रिपल एस, सबको बार बार करके जरूरत नहीं है दिखाने का, है ना, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखो, अगर तुम इसको और इस चीज को और इस चीज को देखोगे तो ये जो बीच वाला ट्रायंगल है ना, इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, इसके भी कॉन्ग्रुएंट है और इसके भी कॉन्ग्रुएंट है। तो बीच वाला ट्रायंगल सबके कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब वी कैन से दैट ये चारों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और यही आपको प्रूव करना था कि ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप लिख देना हेंस ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर हो गया? तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 7। तो इसमें आपको देखो क्या प्रूफ करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहा है कि एल एम एन जो है वो 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन एट द पी क्यू। तो ठीक है, ये 3 पैरेलल लाइन है, इसको ये 2 लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट एल एम एन कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी। तो ए बी और बी सी बराबर है बेटे, तो ये और ये बराबर हो गया ऑन पी, सो दैट एल एम एन कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड ई एफ। तो देखो टू प्रूफ में जाना है, ये टू प्रूफ, ये चीज टू प्रूफ है। आप लिखोगे कि टू प्रूफ डी ई बराबर ई एफ। तो आई थिंक ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना। देखो कैसे करेंगे, क्या ये मिड पॉइंट ले सकता हूं? अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं बेटे, तो क्या ये मेरा मिड पॉइंट है? यस। क्या ये मेरा मिड पॉइंट है? यस। नाउ ध्यान देना, और ये एल एम और एन, ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो ये हमारा पैरेलल भी है, ठीक है। तो अब ये क्या कंडीशन बन गई, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की कंडीशन बन गई कि अगर मान लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप लिखोगे, यहां पे देखो, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है, ए सी एफ,
B is B is midpoint, B is midpoint of AB and BG is parallel to CF. Therefore, by converse of midpoint theorem, G is midpoint of AF. इतनी बात समझ में आ गई? G is midpoint of AF. Okay. Now the next point is what? ध्यान से देखो, ये एक सेकेंड. Now it is okay. Now बेटा अब देखो चीजों को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा. अब हम इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, इस वाले में, और फिर से हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे. तो देखो ये अब जो G जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है और L और M पैरेलल है. तो नाउ देखो यहाँ पर G इज नाउ इन ट्रायंगल ADF, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF and GE is parallel to AD. G is parallel to AD. Therefore, by converse midpoint theorem, converse of midpoint theorem, ध्यान से देखना, converse of midpoint theorem, we can say that E is midpoint of DF. Hence अब देखो अगर ये मिड पॉइंट है, hence DE बराबर EF, DE बराबर EF, ये चीज हो गया. hence proved. ठीक है बेटा. चलो, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था और अब हम एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं. ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे पहले. नाउ अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें PQRS जो है मिड पॉइंट है सभी साइड्स का. मतलब P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट और S AD का मिड पॉइंट है. तो ये भी जो क्वेश्चंस हैं प्योरली मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चंस हैं और इवन इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चन आपके मिड पॉइंट थ्योरम से ही सॉल्व होंगे. तो पहला क्वेश्चन देख रहे बेटा, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि SR इज पैरेलल टू AC. तो जरा इसको देखते हैं कहाँ पर है ये SR इज पैरेलल टू AC. तो आपको मार्क करना पड़ेगा ये वाला, देख रहे हो ये. तो पहले जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करो बेटा. तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पॉइंट के लिए इन ट्रायंगल DAC, तो ध्यान से देखना S and R are the midpoint of AD and DA and BC. ठीक है, therefore we can say that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. और ये दोनों ही यूजिंग क्या है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. क्योंकि आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में बता दिया, तो उसी का हम यूज कर रहे हैं. तो बेसिकली है ना ये वाली चीज क्या है ना, ये वाली, तो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली ये लाइन है और ये तो डायरेक्ट आपका मिड पॉइंट थ्योरम का ही हो गया ना कि SR इज पैरेलल टू AC और जो SR की जो लेंथ है वो हाफ होती है एज कम्पेयर टू जो आपका बेस लेंथ है, राइट. तो ये प्रूफ हो गया आपका पहला वाला, है ना, सिंपल यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, यहाँ पे बस कंडीशन डाल दी तो बस हो गया खत्म. S and R आर द मिड पॉइंट. नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करें, PQ बराबर SR की बात कर रहा है बेटा, PQ नीचे. तो अब जरा मैं नीचे वाले ट्रायंगल को मार्क कर रहा हूं, तो आप सिर्फ नीचे वाले ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए देखना.
अब आप रेड पे फोकस मत करो, आप सिर्फ इस पे फोकस करो, ये चीज है बेटा। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो P and Q are the midpoint of AB and BC. AB and BC. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ बराबर हाफ ऑफ AC, और ये किससे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम या फिर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब आप देखो कि यहां पर इस जगह पर मैंने क्या बोला, ये एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, है ना। तो बोथ एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू द हाफ ऑफ ए सी। तो हम बोलेंगे यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2 एस आर बराबर पी क्यू, एस आर बराबर पी क्यू, ठीक है बेटा। नाउ ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट में आप देखो क्या प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो पैरेललोग्राम बन रहा है। नाउ अगेन मैं यूजिंग 1 and 2 की बात करूं, तो 1 में देखो बेटा एस आर इज पैरेलल टू ए सी भी है, 1 में एक्चुअली ये दोनों है, और यहां पर देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी है। तो यार एस आर पैरेलल ए सी और पी क्यू पैरेलल ए सी, दैट मीन्स कि बोथ एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। और इसको अगर मैं फोर्थ मान लूं, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, यूजिंग 3 and 4, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। तो एस आर एंड पी क्यू जो है वो पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो यूजिंग 3 and 4, एस आर एंड पी क्यू आर इक्वल and parallel, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल भी और पैरेलल भी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखो नीचे में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। कहता है कि जो ABCD है, ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम तो होता ही है, और सारी साइड बराबर है, ये और अच्छी बात है। PQRS जो मिड पॉइंट है इनके ऑफ द साइड, वही चीज होगी। तो इसका डायग्राम पहले बना लूं, ये देखो जरा, ये हमने बनाया एक रोम्बस, ये हो गया ABCD इज अ रोम्बस, और AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और AD का मिड पॉइंट S। तो PQRS इनके मिड पॉइंट है, ठीक है। शो दैट द क्वाड्रेटल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है कि जो PQRS है वो रेक्टेंगल है। तो जरा इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं पहले। तो ये सेकंड, हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। तो टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल। ना बेटा, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें जो है इसको सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम में एंगल को 90 प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है वो फिर रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, मतलब एक पैरेललोग्राम जिसके एंगल
90 डिग्री होते हैं उसी को हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो पहले मैं आपको रेक्टेंगल प्रूफ करने का जो एक्चुअल तरीका है वो बता देता हूँ। फॉर दिस क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, किसको, ABCD को। जो ABCD है, ABCD को पहले हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम में डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल हो जाए उसी को फिर हम रेक्टेंगल कह देते हैं, फिर उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। तो ये चीज है, ध्यान से देखना। तो पैरेललोग्राम जो प्रूफ करना है, ये तो हमारा जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया उसी तरीके से हो जाएगा। ये बीच में ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 जो PQRS को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, वो पूरा का पूरा कहानी वापस यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। सब कुछ वैसा का वैसा ही लिया है। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज किया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। AB नीचे था, मैंने ऊपर लिया, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रूफ कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई, रिपीट कर लो क्वेश्चन नंबर 1, रिपीट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर लोगे तो आप यहाँ तक में पाओगे कि यार PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये मिल चुका है ना। इसके आगे की कहानी देखो ना बेटा, इसके आगे की कहानी तुम देखो। तो अगर मैं इसको भी डायगोनल ये बना देता, रुको एक सेकेंड, डायगोनल बनाने हैं ना। अरे अच्छा, देखो बेटा, तो ये इसका एक डायगोनल ये बन गया और एक डायगोनल ये बन गया, ठीक है। तो अब एक चीज देखो कि मान लो कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी एक रोम्बस है, ये रोम्बस है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर इसको ज्वाइन करोगे तो ये इसके बराबर होगा, मतलब इसके या इसके, और मिड इधर वाले को ज्वाइन करोगे तो इसके बराबर होगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पर इन द गिवन फिगर, इन द अबव फिगर, above figure P and R is the midpoint of side of rhombus, midpoint of sides of rhombus ABCD। तो बेटा मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे, देयरफॉर मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो जो PR है, PR आपका BC के बराबर हो जाएगा या AC के बराबर, कुछ भी कह लो। इसको नंबर 4, ये हमारा 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। सिमिलरली जो S and Q are is the midpoint of कौन सा, AD and BC। तो इसका मतलब ध्यान से देखना कि therefore SQ is equal to the DC कह लो, और ये 7वां ना। बेटा देखो ये ना रोम्बस है, सिंस ABCD इज अ रोम्बस भी तो है ये, और अगर रोम्बस है तो रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है। तो BC बराबर DC लिख लो आप, 8वां नंबर डाल दो। नाउ यूजिंग या फिर ऐसे कर लो, फ्रॉम 6, 7 and 8 we can say that PR बराबर SQ, और ये 9 हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, अगर मैं यहां पर यूजिंग 5
यूजिंग 5 एंड 9 बात करूं तो PQRS क्या है? PQRS एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल इक्वल है। PQRS एक ऐसा पैरेललोग्राम है और जिसके डायगोनल इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हो गया रेक्टेंगल। तो इसमें लिखेंगे 10 PQRS is a parallelogram having equal diagonal, hence PQRS is a rectangle, तो बेटा ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक में हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।